तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 10.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है, वो प्यारे बच्चों पूछा गया है 11 को। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का प्यारे बच्चों इसी वीडियो में आप लोगों का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों बस आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। प्यारे बच्चों आप लोग को 100% यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों धैर्यपूर्वक रखिए, क्योंकि धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियो पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सी चीज़ें समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आता है तुरंत क्लिक मतलब छोड़ के चले जाते हैं। अगर वैसे में आप भी हैं प्यारे बच्चों तो चले जाइए, हमारा क्या लॉस है। लेकिन आपका प्यारे बच्चों लॉस ये है कि आपको समझ में कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो कभी वो वीडियो आप इसी को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट आप हम दीजिए प्यारे बच्चों, आप हमको मतलब, और हम आप लोग को एक गारंटी देते हैं कि आप लोग को 10 से 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर प्रश्नावली 10.1 का प्यारे बच्चों आप लोग को 100% समझा देंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका में, आसान भाषा में। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई भारी चीज़ है नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बात का आप लोग का सिंबल बता दे थोड़ा सा कि ऐसे होता है। ठीक है, दूगो, एगो ई पॉइंट एगो ई पॉइंट, मतलब दूगो ऐसे दे देंगे तो अनुपात कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं वाला अंदर। तो प्यारे बच्चों ए में बोला गया है कि 3 किलोग्राम का 600 ग्राम से प्यारे बच्चों, तो 3 किलोग्राम। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग चूंकि जानते हैं 1 किलोग्राम यानी कि केजी भी उसको बोल सकते हैं। तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम में 1000, तो 3 किलोग्राम में 3000 हो जाएगा, और 600 ग्राम था 600 ग्राम नीचे आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम अगर काटना चाहेंगे तो किससे कटेगा, 2 जीरो से, लास्ट वाला 2 जीरो, ये 30 ऊपर बचा है, नीचे कितना है 6, तो 6 5 क्या होता है प्यारे बच्चों, 30 होता है, यानी कि 5 बार में कट गया। कितने बार में प्यारे बच्चों, 5 बार में। ठीक है, नीचे कितना 1 है ना, यानी कि प्यारे बच्चों 5/1 आ गया। इसी को हमको अनुपात में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर और ये नीचे, यानी कि 5 अनुपात ये हो गया और 1, यानी 5:1, इसको अनुपात बोलेंगे। ठीक है, तो 5 अनुपात, ये आंसर 1 आ गया, 5:1 आंसर। आगे प्यारे बच्चों इसी तरह से बी में कि 2 घंटे का 30 मिनट से प्यारे बच्चों, 2 घंटे का 30 मिनट से। देखिए 2 घंटा, तो घंटा में हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी हम लोग क्या कर लेंगे कि कितना बोला गया था, 2 घंटा, यानी कि 2 गुने 60 कर लेंगे, मिनट में चेंज करना है तो। और यहाँ पे प्यारे बच्चों मिनट में कितना दे रखा है, 30, तो यहाँ पे 30 का 30। ठीक है, अब 30 दूनी 60 है, 2 बार में कटेगा है ना, 30 दूनी 60, 2 बार में कटा, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और नीचे 1 है तो 4/1 आ जाएगा। अनुपात में चेंज करेंगे 4:1। तो आप लोग को एक चीज़ लग रहा होगा कि डायरेक्ट 30 बार में 30 दूनी 60 काट दिए सर, पहले छोटे छोटे काटते थे, ऐसे भी काट सकते हो आप प्यारे बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों क्या है, 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से, प्यारे बच्चों 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। तो पहले तो आपको यही ध्यान देना है कि आपको कोई एक सिंबल में कर लेना है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है और यहाँ पे क्या है, मीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन पहले क्या बोला गया है, 340 सेंटीमीटर का, तो 340 सेंटीमीटर लिख लिए, और उसके बाद 4 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर था, 4 मीटर में कितना था, 400 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ई वाला जीरो से ई वाला जीरो कट गया। ठीक है, 2 से काटना चाहेंगे तो ये कितना बार में, 17 बार में, और ये 2 से काटेंगे तब 20 बार में, यानी कि 17/20 आ गया। ठीक है, अनुपात में, यानी कि 17:20 प्यारे बच्चों, ये आंसर हो गया आप लोग का, आपको समझ में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं डी में। डी में बोला जा रहा है कि 25 रुपये का 200 पैसा से, प्यारे बच्चों 25 रुपये का 200 पैसा से, 1 मिनट, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ 75 रुपये का 200 पैसे से, तो 75 रुपये, हम लोग 1 रुपये में कितना जानते हैं, पैसा होता है 100 पैसा होता है ना। तो प्यारे बच्चों रुपया दिया हुआ शुरू में ना, तो उसको पैसा में चेंज करेंगे तो 75 को 75 100 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों नीचे, और यहाँ पे कितना 200 पैसे से, तो 200 पैसा यानी कि नीचे लिख देना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये लास्ट वाले 2 शून्य से लास्ट वाला 2 शून्य कट जाएगा, तो 75/2 हो जाएगा, 75/2। अब इसी को अनुपात में चेंज कर देना, यानी कि 75:2 प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर। ठीक है, दूसरा में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप में लिखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला में आपका है 45:60, तो इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको बट्टा में ही तो लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, तो बट्टा में पहले नंबर लिख देंगे 45/60। ठीक है, अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, देखो तो मतलब कि 15 या 45 और 15 चौके 60, है ना, 15 से डायरेक्ट काट दो, 15 चौके 60, और ये वाला ऊपरे वाला 15 या 45, तो 3/4 आया, कितना है 3/4, तो 3/4 आंसर नहीं कर देना है आपको। ठीक है, ये पाजी आंसर ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अनुपात में ही करना है ना। देखो यहाँ पे सरलतम रूप में यानी कि छोटा रूप में करना है, लेकिन अनुपात में आंसर रखना है, तो इसीलिए आंसर ये होगा कि 3:4 प्यारे बच्चों। ठीक है,
उसी तरह से यहाँ भी बट्टा में चेंज कर देना है और इसको फिर क्या कर देना है, काट देना है। तो कैसे काटेंगे प्यारे बच्चों, तो काट लो यहाँ पर जी, कितना बार में कटेगा, 12 से काटेंगे तो 12 से 12 बार में कटेगा, है ना। 12 बार 140 होता है, और बारह सते 84, बरसते 84, यानी कि 12/7 आया। अब यानी अनुपात में लिखेंगे तो 12:7, ठीक है। अब पैर बच्चों यहाँ पर जी 184 बटा में 184/12 है, तो बटा में इस तरह से लिखा जाएगा। अब पैर बच्चों उसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो कितना बार में काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 तरीके 12, और इसको 4 चौका 16, है ना। 2 बचा, यहाँ पे 18 आया था, 16 के 4 चौका 16, तो 2 बच गया। 2 यानी कि 4 के आगे 2 लिखा गया तो 24 हो गया। अब 24 हो गया पैर बच्चों, तो 4 से कितना बार में, 6 बार में ना, तो ये हो गया 46, यानी कि 46 बटा में 3 तो 3। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो पहले 46 है, इसीलिए 46 और अनुपात 3 के 3, समझ में आ ही रहा होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ यानी कि 2 तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि उपेंद्र का वेतन कितना है, 42,000 प्रति माह है, और वह प्रति माह 6,000 रुपया कुछ बोल रहा है कि आयकर में जमा करता है, ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक उपेंद्र नाम का एक क्या है, आदमी है कोई, जो कितना वेतन उसका है, तो 42,000 रुपया है, ठीक है। ये सब मान लिया गया है, ठीक है। और प्रति माह मतलब कि उसका कितना वेतन है, 42,000 रुपया है, और प्रति माह वो 6,000 रुपया है, जो क्या करता है, आयकर करता है, ठीक है। जमा करता है, ठीक है। मतलब कि क्या करता है, वो जमा करता है, जो आपका 42,000 रुपया उसमें से 6,000 क्या करता है, वो जमा करता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न यहाँ पे ए में दिया गया है कि आय का आयकर के साथ अनुपात। देखिए आय और आयकर अलग होता है। आय मतलब होता है प्यारे बच्चों कि आपके कुल आमदनी कितना है, और आयकर मतलब होता है एक तरह से जमा, आयकर में जमा यानी कि जमा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आय उसका 42,000 और आयकर कितना है, इतना है, तो ठीक है। तो वही हम लोग लिख दिए आय और आयकर के साथ, ठीक है। तो आय इतना है और आयकर के साथ इतना। तो प्यारे बच्चों इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, और ये 6 से 6 सतह 42, ठीक है। तो ये नीचे 6 कम 6 ही ना कटा होगा, तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 7/1, और इसको अनुपात में लिखेंगे तो 7 पहले है उसको 7 लिख देंगे, और 1 का 1, यानी कि 7/1, बीच में अनुपात का सिंबल दे देंगे, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बी में प्यारे बच्चों, तो बोला जा रहा है कि आयकर का आय के साथ। देखिए तो आयकर तो नीचे वाला है था ना, यानी कि 6,000 है आयकर, और ये है 42,000 आय, तो यानी कि 6,000 अबरी लिखेंगे, बट फिर अब बट्टा में कितना, 42,000। तो इसको काटेंगे तो अबरी उल्टी कटेगा, यानी कि ई वाला से ई वाला कितना बार में, 7 बार में। तो ऊपर 1 और नीचे 7, यानी 1/7, और अनुपात में यही आ जाएगा 1/7 प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सी में, तो वो क्या बोला जा रहा है कि क्या ये दोनों अनुपात तुल्य हैं। तुल्य मतलब बराबर, दोनों का मान सेम आया। देखो तो पहला वाला का 7 अनुपात 1 आया था, दूसरा का वाला का क्या आया, तो 1 अनुपात 7 आया। तो सेम कहाँ है, इसमें पहले 7 है बाद में 1 है, यानी कि 7/1, और एक में 1/7 अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। जैसे कि एकरो में प्यारे में जैसे में कि यहाँ पे 7/1 आया था, तो इसमें भी 7/1 ही रहता, तब हम कह सकते थे कि क्या है, दोनों का जो अनुपात है वो तुल्य है, ठीक है। तो ये हमारा तुल्य नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते चौथा में, तो बोला जा रहा है कि एक रिबन की लंबाई इतना मीटर एवं चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई का चौड़ाई के साथ, तो पहले वाला लंबाई ले लेंगे, तो लंबाई प्यारे बच्चों कितना है, यहाँ पे लंबाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 100 हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 10 100 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, लंबाई का चौड़ाई के साथ, तो चौड़ाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 नीचे लिख लिए। अब प्यारे बच्चों इसको काटेंगे तो कितना बराबर कटेगा, 25 से कम 25, और देखो यहाँ पर जी 25 चौके 100, यहाँ तक अगर लेंगे तो 100 है ना, 25 चौके 100, एगो जीरो बच गया, तो यहाँ पे एगो जीरो, यानी कि 40/1 आया, ठीक है। तो अनुपात में करेंगे तो 40/1 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बी में, तो बी में बोला जा रहा है कि चौड़ाई का लंबाई के साथ, तो वही एक उल्टा कर दो, यानी 25 ऊपर और 1,000 नीचे कर दो। इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 बार में कटेगा, और नीचे वाला जो कटेगा वो कितना बार में, 40 बार में, ठीक है। तो 1/40 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/40, ठीक ना। अब क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो तो अनुपात तुल्य कहाँ है, इसमें भी उल्टी आ रहा है, जिस यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ आ रहा है, तो तुल्य नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आंसर डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक ना। पांचवा में आता है निम्नलिखित अनुपातों का 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 तुल्य अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए में आपका क्या है, 3:7 प्यारे बच्चों। तो 2 तुल्य अनुपात कहने का मतलब है कि मान सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें प्यारे बच्चों आगे जो है ना 3, उसमें जिसमें से गुना कर रहा हूँ ना, उसी से पीछे वाला में गुना कर दो, आपका तुल्य अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन हम यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें 2 से गुना किए, इसमें भी पीछे वाला में भी 2 से गुना किए। इसमें आगे वाला में 2 से गुना करेंगे तो 6 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसमें भी 2 से 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। एक बार लाने के लिए इसमें अभी 3 से गुना कर रहे थे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। और निकालना चाहोगे चौथा तो कैसे हो जाएगा 4 तरीके 12 और 7 चौक 28, ठीक है। इस तरह से आप करते जा सकते हो, कितना भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखें कि जो आगे वाला में गुना करेंगे वही पीछे वाला में भी गुना करना है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, उसी तरह से आपका ये वाला भी है, ठीक है। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 तरीके 12 और 9 तिया 27, यानी कि जो आगे वाला में गुना करके वही पीछे वाला में गुना कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो अनुपात होगा वो तुल्य अनुपात होगा, यानी कि दोनों का मान सेम ही होगा, मतलब वही आएगा, ठीक है, जो आपका है पहले से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग का छठा में बोला जा रहा है कि यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 5 तथा 12 है तो चौथा पद प्यारे बच्चों की याद कीजिए, ठीक है। तो आप लोग का 3 पद यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 3, दूसरा 5 और तीसरा 12। तो प्यारे बच्चों चौथा पद आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो चौथा पद को आप लोग कुछ मान लो, x मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जी इस रूप में दिया हुआ है, समानुपाती कहने का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से, ठीक है, इतना और इतना, और यहाँ बीचों में ये होता है समानुपाती का चिन्ह, ठीक ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर जी इसके अनुपात ये है और इसका अनुपात जो नहीं है तो वहाँ पे हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, चौथा के लिए। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग देखो यहाँ पे इसको मतलब ये अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा, तो बट्टा दे दिए, इतना बट्टा इतना, यानी कि 3/5 हो गया। अब इस अनुपाति समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती मतलब होता है इक्वल का सिंबल, ठीक है। और ये इतना अनुपात, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम लोग क्या लिख लेंगे, 12/x लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, और नहीं तो फिर यहाँ पे देखो 3 से काट दो, 3 चौके 12, अब x यहाँ पे एक वर्म कटा था ना, तो 1 से कम x हो गया, और यहाँ पे 5 और ये 4 है, कितना है 4, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी x का मान प्यारे बच्चों 20 है, यानी कि चौथा माने थे x और x का मान आ गया 20, यानी कि कह सकते हैं कि चौथा पद प्यारे बच्चों 20, ठीक है। यहाँ पे 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न बोला जा रहा है क्या दी 3 अनुपात x और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, और फिर यहाँ पे आगे है 9/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, फिर से वही चीज़ को लिख दिए, यहाँ पे जो ये है उसी को यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यानी कि अनुपात हटाएंगे तो बट्टा का चिन्ह हो जाएगा, समानुपाती हटाएंगे बराबर का चिन्ह हो जाएगा, और ये अनुपात हटाएंगे बट्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों काट सकते हैं 3 तिहाई 9, ये एक बार में कटा है, ठीक है। ये 3 है प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब यहाँ पे 3 पचे 15, यानी कि 3 एकम 3, 3 पचे 15, अब ये x से 1 में गुना होगा तो x ही हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों 5 से 1 में तब 5 हो गया, यानी x का मान क्या आया प्यारे बच्चों, तब 5 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे 8वां में बोल रहा है कि बाजार में केले 18 रुपया प्रति दर्जन है, ठीक है, बिक रहे हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 10 किलो का मूल्य, 10 केले का मूल्य प्यारे बच्चों क्या होगा, ठीक है। देखो बाजार में केला जो है 18 रुपये प्रति दर्जन मिल रहा है, यानी कि एक दर्जन में 12 केला होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एक दर्जन में 12 केला। तो प्यारे बच्चों 12 मतलब केले का दाम 18 रुपया है, तो बोला जा रहा है कि 10 किलो का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको मतलब कि 12 केले का देखो हम इस तरह से लिखेंगे कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 केला होता है। अब 12 केला का मूल्य तो इतना रुपया दिले हैं, अब एक केला का दाना निकालना है तो यानी कि 18/12 हो जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसको काटेंगे 6 दूनी 12 और ये 6 18 प्यारे बच्चों, ठीक है, 3/2 आ जाएगा, ठीक ना। अब 10 केले का मूल्य निकालने के लिए एकरा में क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि 10 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 9वें में आते हैं, तो 9वां प्रश्न बोला जा रहा है कि मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3:7 रखा जाए तो 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर जी क्या है कि 3 अनुपात इतना दिया हुआ है, और फिर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है 12 अनुपात कितना, तो यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है। अब इतना यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे अनुपात हटाएंगे तो बट्टा हो जाएगा, ये समानुपाती हटाएंगे यहाँ इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे अनुपात हटाएंगे बट्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि 3 सोचे सोचे काट सकते हैं, तो 3 चौके 12, ठीक है। अब x से 1 में गुना होगा तो x ही हो जाएगा, और इस तो प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर जो x बराबर 12 28 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग का 2 प्रश्न और रह गया, यानी कि 10वां और 11वां, ठीक है। इसको भी प्यारे बच्चों समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक मोटरसाइकिल है प्यारे बच्चों, वो 2 लीटर पेट्रोल में क्या चलता है 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, 120 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बताना है आप लोगों की 300 किलोमीटर में 300
किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लीटर की आवश्यकता होगा, यानी कितना लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 2 लीटर में 120 किलोमीटर, तो 2 लीटर में 120 किलोमीटर इस तरह से लिख सकते हैं बराबर में। अब कितना लीटर में 300 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, तो कितना वहाँ पे भाट मतलब चिन्ह है, ठीक है, इसका मतलब समझ ही रहोगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जब भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना की जगह पे बस x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या किए हैं कि एक ई वाला जीरो से ई वाला जीरो को कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 6 बार में कटेगा, फिर जो ये 6 से सोचे सोची करता है तो 5 बार में 6 5 30 कट जाएगा। देखो ऊपर नीचे कटता है, सोचे सोची बराबर यहाँ का चिन्ह है ना, तो सोचे सोची कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी इस तरह से कट गया, यानी कि प्यारे बच्चों अब x से यहाँ पर जी 1 में गुना होगा तो x आएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जी क्या हो जाएगा 5 एकदम, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ये समझ लो। ठीक है, ये इतना नहीं हो लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये लॉन्ग टाइम मतलब बता दिए कि गुना पाली करो फिर उसके बाद काटना है, तो वो आप वैसे भी बना सकते थे जैसे पहले बनाया हुआ था, नहीं तो प्यारे बच्चों इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, एक्स का मान कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 लीटर। ठीक है, हमको पेट्रोल निकालना था वो 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 11वां प्रश्न बोला जा रहा है कि एक मकान का 4 माह का किराया प्यारे बच्चों इतना रुपया है होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, तो प्यारे बच्चों चूंकि 1 वर्ष में कितना महीना होता है 12 महीना होता है। ठीक है, 4 माह का किराया कितना है प्यारे बच्चों, इतना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। अब 1 वर्ष में कितना साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो प्यारे बच्चों यानी कि 12 महीना का हमको निकालना है, तो 12 महीना का निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए इतना से हमको 12/4 क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए जैसे कि यहाँ पर जो 4 से गुना करेंगे तो 4 तरीके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इससे गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर आप